नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज। आप देख रहे हैं मेडिक्स यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। पेट में छूकर कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से रीजन में पेट दर्द हो रहा है, क्यों पेट दर्द हो रहा है, इसका रीजन क्या है, किस वजह से पेट दर्द हो रहा है, किस ऑर्गन में हो रहा है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है देखने के बाद। पेट में छूकर ही कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है तो वो सब उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। कोई भी एक पेट में छूकर ही कैसे बता सकता है कि कौन सी पार्ट में जो है पेन हो रहा है, कौन कौन सी पार्ट होता है पेट में, क्या क्या होता है, सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में। कितने रीजन होता है टोटल? यहाँ पर एक होते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल 9 रीजन्स होते हैं। उन सब के नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी उनका क्या है, उनके बारे में हम लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो एक नंबर में दिखा रहा है वो जो है ये पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पार्ट बोलते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, लब लिखा हुआ है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पार्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पर किस वजह से पेट दर्द होता है उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होता है, क्यों दर्द होता है, कौन कौन सी बीमारियां होता है, उनके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में देखने वाले हैं। तो नंबर 1 को जो बोलते हैं वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पार्ट, इसको बोलते हैं एक नंबर को। नंबर 2 पे जो है राइट कॉन्ड्रियक के जस्ट बगल में ही जो होता है उसको बोलता है एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, एपिगेस्ट्रिक रीजन जिसको बोलते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। एपिगेस्ट्रिक रीजन में कौन कौन सी ऑर्गन्स इंक्लूड होता है, क्यों दर्द होता है, कौन कौन सी बीमारियां उस ऑर्गन से रिलेटेड होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो भी मेडिकल लाइन से बिलोंग करता है उसके लिए। उसके बाद जो है हम लोग जो देखने वाले हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन के बाद जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक जिसको बोलते हैं, ये वाला है, ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। नंबर 3 वाला जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस रीजन को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक पार्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद जो होता है उसके बाद ये तो ऊपर वाला हो गया, 1 2 3 जिसको बोलते हैं, ये ऊपर ऊपर का हो गया। उसके बाद जो है मिडिल, यहाँ पे मिडिल जो एब्डोमेन है यहाँ पे देख लेंगे। मिडिल एब्डोमेन में सबसे पहले देखेंगे राइट फ्लैंक। राइट फ्लैंक में क्या होता है, इस जगह का राइट फ्लैंक को, ये नंबर 4 जो है, इससे आप याद कर सकते हैं नंबर 4 को क्या बोलते हैं, राइट फ्लैंक इसको बोलते हैं नंबर 4 को। उसके बाद जो है यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्गन्स इंक्लूड है उसको बारे में हम लोग थोड़ी ही देर में देखने ही वाले हैं। उसके बाद जो है राइट फ्लैंक के जस्ट बगल में जो होता है वो है अम्बिलिकल रीजन। यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन होता है इस जगह को। नंबर 5 ये जो है, या इस जगह पे नंबर 5 जगह पे इसको जो बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी भी स्किप करने से आपको जो है ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, वो जो बीच में होता है इसको अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये कौन कौन सी रीजन को क्या क्या नाम बोलते हैं, इसका जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर से याद रखिएगा। उसके बाद जो है अम्बिलिकल रीजन के जो बराबर में है उसको बोलते हैं लेफ्ट फ्लैंक। इसको यहाँ पर इसको राइट फ्लैंक बोल रहे थे हम लोग, यहाँ पे राइट फ्लैंक है 4 को राइट फ्लैंक, और जो 6 है जो छठी नंबर पे है वो है लेफ्ट फ्लैंक इसको बोलते हैं। याद जरूर रखिएगा, इसको लेफ्ट फ्लैंक बोलते हैं। ये हो गया मिडिल एब्डोमेन का। उसके बाद जो है लोअर एब्डोमेन में हम लोग देखने वाले हैं लोअर एब्डोमेन में कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पर किस किस कंडीशन पे एब्डोमिनल पेन हो सकता है उसके बारे में देखें तो सबसे पहले जो है नंबर 7 पर है। नंबर 7 इसको, इस जगह पर नंबर 7 जो है उसको बोलते हैं राइट इलियक। राइट इलियक इसको बोलते हैं, इस जगह को राइट इलियक नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दर्द होता है तो किस किस ऑर्गन से रिलेटेड पेन हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी ही देर बाद। उसके बाद जो है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन जो है इसको नंबर 8 जो है उसको बोलते हैं हाइपोगेस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। ये एपिगेस्ट्रिक रीजन, वो इस ये था एपिगेस्ट्रिक रीजन, ये है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन इसको बोलते हैं इस जगह को।
ये लोअर एब्डोमेन के जो बीच में है उसको हाइपोगेस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद जो है इसके बराबर में है, ये था राइट इलियक, तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या हो गया, ये लेफ्ट इलियक हो गया यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दिखा देते फिर से एक बार बोल देता हूँ। जो हमारा एब्डोमिनल है वो उसको टोटल 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस वहां पर जो नंबर 1 पार्ट है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, हाइप राइट हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। नंबर 2 जिसको बोलते हैं वहाँ उसको क्या बोलते हैं, एपिगेस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। वहां पे जो लेफ्ट है उसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन इसको बोलते हैं। उसके बाद जो है नंबर 4 आता है। नंबर 4 को क्या बोलते हैं, राइट फ्लैंक यहाँ पे बोलते हैं इस जगह को। उसके बाद बराबर में जो है अम्बिलिकल रीजन होता है। उसके बाद होता है लेफ्ट फ्लैंक। नंबर 6 को लेफ्ट फ्लैंक बोलते हैं। नंबर 5 को जो है अम्बिलिकल रीजन। वहाँ पर नंबर 7 पे जो है वो है राइट इलियक इसको बोलते हैं। नंबर 7 को है राइट इलियक। उसके बाद नंबर 8 को बोलते हैं हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। यहाँ पर जो है नंबर को 9 नंबर को बोलते हैं लेफ्ट इलियक रीजन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट प्लीज जरूर से ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है ये टॉपिक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल एनाटोमी अगर देखें तो नंबर 1 पे क्या क्या ऑर्गन इंक्लूड है उसके बारे में देखेंगे। नंबर 1 जो है, नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते थे, नंबर 1 को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो बोलते हैं। नंबर 1 को वहां पर क्या क्या ऑर्गन्स वहां पे इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं उसके वहां पे देखे तो नंबर 1 पे है लीवर। एक नंबर पे लीवर है, वहां पे देख पा रहे हैं नंबर 1 पे। यहाँ पर अगर हम लोग भाग कर दे तो डिवाइड कर दे तो यहाँ पर देखे तो नंबर 1 पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लीवर आ रहा है थोड़ा सा। गोल ब्लाडर यहाँ पे इंक्लूड है, गोल ब्लाडर यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर गोल ब्लाडर होता है, गोल ब्लाडर है। बिलियर यानी बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, बाइल से जाता है उसको बिलियरी ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारी होने वाला है उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ी देर बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाला है। आप लोगों को टोटली पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस कंडीशंस पे और कब कब दर्द होता है, आप लोग छू कर ही तो बता सकेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे जिसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे कौन कौन सी ग्लैंड आता है, लीवर, गोल ब्लाडर और बिलियरी जो है ये पार्ट आता है। उसके बाद जो है उसके बाद जिसको बोलते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे बीच पे जो है एपिगेस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन, मैंने यहाँ पे क्या था ये रहा एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन कहा किस पर था, नंबर 2 पर एपिगेस्ट्रिक रीजन था। एपिगेस्ट्रिक रीजन पर क्या किया ग्लैंड्स और ऑर्गन्स इंक्लूड है, वहां पर देखे तो लीवर, स्टोमक और पेनक्रियास। यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा सा लीवर है, ये पार्ट वाला लीवर है और थोड़ा सा क्या है स्टोमक भी यहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ पे स्टोमक है और पेनक्रियास जो है यहाँ पर इंक्लूड है। ये अगर बीच वाले पार्ट में अगर दर्द हो रहा है तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जरूर से लीवर या स्टोमक या पेनक्रियास से रिलेटेड कुछ इशू हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये हम मान के चलेंगे। क्या क्या होने वाले हैं हम लोग थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो पार्ट है वो है, एक मिनट, उसके बाद जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। हम लोग राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें था लीवर, गोल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट था। उस वहां पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पे क्यों दर्द होता है उसके वजह हो सकता है स्टोमक में कहीं पे इंफेक्शन हुआ है, पेनक्रियास या स्प्लीन। वहां पे देख पा रहे हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या क्या पार्ट है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या क्या पार्ट होता है, थोड़ा सा स्टोमक, यहाँ पे स्टोमक देख पा रहे हैं, ये रहा स्टोमक पार्ट यहाँ पे इंक्लूड है। पेनक्रियास, यहाँ पे पेनक्रियास इंक्लूड है, पेनक्रियास यहाँ पे है और स्प्लीन, स्प्लीन भी यहाँ पे इंक्लूड है, इसीलिए इस जगह पे पेन होता रहता है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। 1 2 3 हम लोग ने देख लिया। 1 को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और हाइपोकॉन्ड्रिक राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लीवर, गोल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट होता है। जो नंबर 2 पे होता है वो है एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन पे लीवर, स्टोमक और पेनक्रियास होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दोस्तों क्या होता है, स्टोमक, पेनक्रियास और स्प्लीन। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए।
और ये जो है टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, तभी आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ में समझ पाएंगे। उसके बाद जो नंबर 4 पे है, और नंबर 4 को हम लोग क्या बोलते थे, देखिए राइट फ्लैंक जिसको बोलते हैं, यहाँ पे राइट फ्लैंक जिसको बोल रहे थे हम लोग नंबर 4 पे। राइट फ्लैंक पे क्या क्या होता है, राइट फ्लैंक पे क्या क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे कोलोन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ये रहा कोलोन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड है, और राइट किडनी यहाँ पे इंक्लूड होता है, राइट किडनी यहाँ पर ही हम लोगों का प्रेजेंट होता है। तो राइट किडनी या हो या कोलन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो रहा हो, कहीं पे अगर पथरी बन रहा हो, तब भी जो है पेन हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ी ही देर हम लोग बात देखने वाले हैं। तो नंबर 5 में आप लोग देखने वाले हैं, नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर 5 में जो है, नंबर 5 में कौन कौन सी इंक्लूड रहता है, कौन कौन सी पार्ट इंक्लूड रहता है, एक नंबर एक पे तो है कोलोन इंक्लूड रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड रहता है, और जो है एओर्टा इंक्लूड रहता है। यहाँ पर जो है एओर्टा प्रेजेंट होता है। एओर्टा क्या कौन सी पार्ट का एक हिस्सा है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, एओर्टा कौन सी पार्ट के एक हिस्सा होता है, इसके बारे में उसको जो है कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। तो नंबर 6 पे अगर देखने वाले हैं, नंबर 6 पे क्या क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं, नंबर 6 को वो क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग लेफ्ट फ्लैंक जिसको बोलते हैं, लेफ्ट फ्लैंक में क्या क्या पार्ट इंक्लूड होता है, जो है कोलोन, एक नंबर 1 पे कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और लेफ्ट किडनी होता है। इसके इसके जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पर भी कोलोन था, यहाँ पर भी कोलोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे भी इंक्लूड था, यहाँ पे भी इंक्लूड है, यहाँ पर सिर्फ राइट किडनी था, और यहाँ पे जाहिर सी बात है लेफ्ट किडनी होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखने वाले हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इलियक रीजन बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नंबर 7 को क्या बोलते हैं, राइट इलियक रीजन जिसको बोलते हैं। राइट इलियक रीजन पे कौन कौन सी पार्ट इंक्लूडेड है, तो नंबर 1 पे है अपेंडिक्स। याद रखिएगा दोस्तों, नंबर 7 पे जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इस पार्ट को बोलते हैं लोअर एब्डोमेन के, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग राइट इलियक रीजन, और यहाँ पे क्या हो सकता है, अपेंडिक्स। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अगर कोई भी मरीज अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है, और राइट साइड में अगर दर्द हो रहा है, तो उसको क्या हो सकता है, अपेंडिसाइटिस और अपेंडिक्स हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद में हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। लेफ्ट में नहीं होगा, लेफ्ट में अगर दर्द हो रहा है लोअर एब्डोमेन पे, तो अपेंडिक्स नहीं होता है, राइट में ही होता है। ये सब हम लोग समझने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और क्या क्या पार्ट होता है अपेंडिक्स के साथ, कोलोन होता है, और ओवेरी होता है। ओवेरी जो है यहाँ पर फीमेल में ओवेरी होता है। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलते थे, हाइपोगेस्ट्रिक रीजन है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको एपिगेस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, तो और इसको हाइपोगेस्ट्रिक रीजन जो है, नीचे वाले हिस्सों को हाइपोगेस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इसमें जो पार्ट इंक्लूड होते हैं वो तो नंबर 1 पे है, ब्लाडर इंक्लूड होता है यहाँ पर। ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर जिसको बोलते हैं, जिस पर हमारे जिसको मूत्र थैली भी कहते हैं, पेशाब जहाँ पे आकर रुकता है उसको ब्लाडर बोलते हैं। और यूटेरा जहाँ जिसको बच्चा दानी भी बोलते हैं, जिसमें ये सिर्फ वुमेन में ही प्रेजेंट होता है, महिलाओं में प्रेजेंट होता है। ब्लाडर ब्लाडर तो हालांकि दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन यूटेरस जो है महिलाओं में प्रेजेंट होता है सिर्फ। बच्चादानी जिसको बोलते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे, इसको बच्चादानी बोलते हैं। तो इस जगह पर भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दर्द हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो नंबर 9 पे जो है, आखिरी जो है, नंबर 9 को जिसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक रीजन जो है, लेफ्ट इलियक रीजन पे क्या क्या पार्ट इंक्लूड है, नंबर 1 पे है कोलोन इंक्लूड है, और जो है ओवेरी इंक्लूड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेता हूँ, नंबर 1 पे क्या क्या इंक्लूड होता है, लीवर, गोल ब्लाडर और बिलियरी ट्रैक्ट एक नंबर पे है। नंबर 2 पे जो है लीवर, स्टोमक और पेनक्रियास यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। नंबर 3 पे जो है स्टोमक, पेनक्रियास और स्प्लीन इंक्लूड होता है। नंबर 4 पे जो है कोलोन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। नंबर 5 में जो है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एओर्टा होता है। और नंबर 6 पर होता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट किडनी। नंबर 7 पर देखें तो अपेंडिक्स, कोलोन, ओवेरी, और नंबर 8 पर ब्लाडर और यूटेरस, और नंबर 9 पर जो है कोलोन और ओवेरी। इसको आप लोगों को याद रखना ही रखना है। अगर आप लोगों को भी देखना है, तो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के पेट छूकर ही देखना है, तो कौन से हिस्से में पेट दर्द हो रहा है इमरजेंसी कंडीशन में, अगर आप लोगों को देखना है, तो ये सब आप लोगों को जो है याद रखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो देखते हैं राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन जिसको बोलते थे हम लोग, अगले देख रहे थे नंबर 1 जिसको बोलते हैं, उस पे कौन कौन सी पार्ट इंक्लूड था वो भी देखेंगे, और इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी के कारण दर्द हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो दर्द नहीं होगा, लिवर गॉल ब्लैडर और बिलियरी तो आप में भी है, हम में भी है, लेकिन दर्द तो नहीं आता। उसमें कौन कौन सी बीमारी हो ताकि दर्द हो रहा है उसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे अभी। राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में किया गया था, लीवर गॉल ब्लैडर और बिलियरी था, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी बीमारियां होता है, कौन कौन सी बीमारियां होता है, हेपाटाइटिस। तो नंबर 1 पर होता है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस यानी क्या होता है, यदि लीवर में इन्फेक्शन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हेपाटाइटिस बोलते हैं। अगर लीवर में कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर में किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तब उसको जो है हेपाटाइटिस बोलते हैं। अगर इस पार्ट में दर्द हो रहा है तो हम लोगों को अगर कॉन्फर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन अंदाजा लगा सकता है कि हेपाटाइटिस हो सकता है। उसके बाद जो है और क्या हो सकता है, उसके बाद और क्या हो सकता है, हेपाटिक एब्सेस हो सकता है, जिसको हेपाटिक एब्सेस बोलते हैं, जिसको यानी यदि लीवर में पस भर जाए, अगर लीवर में बहुत ज्यादा पस भर गया हो तब इसको क्या बोलते हैं, हेपाटिक एब्सेस बोल सकते हैं। उसके वजह से भी जो है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। उसके बाद जो है कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। कोलेसिस्टाइटिस यानी कि यदि गोल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, कोलेसिस्टाइटिस यानी गोल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो अगर, तब जो है बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है वहां पे, इस रीजन पे बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। नंबर 3 जो 4 पर है वो है कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस यानी यदि बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो, बिलियरी डक्ट में इन्फेक्शन हो, इसको क्या बोलते हैं, कोलेंजाइटिस बोलते हैं। उसके वजह से भी जो है इस रीजन पे जो है नंबर 1 रीजन यानी राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन में जो है दर्द हो सकता है। और जो है गॉल स्टोन होने से भी, यानी पित्ताशय में अगर पथरी हो, यानी गोल ब्लैडर में अगर पथरी हो, स्टोन हो, तब भी जो है इस पार्ट में दर्द हो सकता है। इस लोगों को हालांकि इस बीमारी को हालांकि हम लोग अल्ट्रासाउंड की तरह मदद से ही हम लोग देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी हो। तो क्या क्या पता चल गया, हेपाटाइटिस होने पर यहाँ पे दर्द हो सकता है, हेपाटिक एब्सेस होने पर, कोलेसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस और गोल्डस्टोन होने पर भी जो है यहाँ पे दर्द हो सकता है। इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हेपाटाइटिस को बोलते हैं लीवर में इन्फेक्शन, हेपाटिक एब्सेस यानी लीवर में पस भर जाए, इस सब की आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एपिगेस्ट्रिक रीजन में कौन कौन सी पार्ट होता है और वहां पे क्यों दर्द होता है, उसके कौन कौन सी बीमारियां हो सकता है। एपिगेस्ट्रिक रीजन यानी अपर मिडल एब्डोमेन, यानी ऊपर की साइड में जो है बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन में क्या क्या होता है, क्योंकि वो क्यों हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, यानी गैस्ट्राइटिस की वजह से पेन हो सकता है। यदि पेट की अंदरूनी परत में सूजन हो जाए, पेट में जो है स्टोमक में अगर सूजन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तब भी जो है यहाँ पे स्टोमक पार्ट इंक्लूडेड था, ये देख रहे हैं ये स्टोमक पार्ट, ये वाला स्टोमक पार्ट यहाँ पे इंक्लूड था। तो स्टोमक में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है तब भी जो है यहाँ पे दर्द हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स और जो है जीईआरडी हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स और जीईआरडी के वजह से भी जो है पेन हो सकता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जो है जीईआरडी, इसके वजह से भी जो है पेन हो सकता है। यानी यदि पेट में ज्यादा एसिड बन जाए और एसिड ऊपर की तरफ मूव करने लगे, तब भी जो है यहाँ पे दर्द हो सकता है। तीसरा जो है पेप्टिक अल्सर की वजह से जो है वहां पे दर्द हो सकता है, यदि पेट या डोडेनम में छाले हो गए हो या घा लगे हो वहां पे, तब भी जो है एपिगेस्ट्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। उसके बाद जो है पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, पेनक्रियास में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, सूजन हो रहा हो, तब भी जो है वहां पे पेन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप भी देख रहे हैं इस बीच वाले पार्ट में अगर दर्द हो रहा है, तो आप क्या मान के, अगर पेन हो रहा है तो आपको क्या क्या समझ जाना चाहिए, वहां पे अगर हो सकता है गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है और पेनक्रियाटिस होने का भी चांस हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 पे जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, वहां पे क्या, जिसको बोलते हैं लेफ्ट अपर एब्डोमेन, वहां पे क्यों पेन हो सकता है उसके बारे में देखें तो नंबर 1 पे है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस यानी यदि पेट के अंदरूनी परत पे सूजन, अगर स्टमक में अगर इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाए तब भी वहां पे पेन हो सकता है। स्प्लेनिक डिजीज जिसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार की तिल्ली से
स्प्लीन से जुड़ी समस्या, यानी यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लीन से जुड़ी समस्या, अगर स्प्लीन पे कहीं पे देख रहे हैं नॉर्मल स्प्लीन ऐसा होता है, अगर स्प्लीनोमेगाली हो गया हो, कंजेशन हो गया हो, या अगर एब्सेस या पास जमा हो गया हो, तब भी वहाँ पे जो है पेन हो सकता है। और तीसरा जो है पेनक्रियाटाइटिस जो हो सकता है, पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा हो, सूजन हो रहा हो, तब भी जो है वहाँ पर भी जो नंबर 3 हाइपोकोन्ड्रियक रीजन में जो है पेन हो सकता है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अगर हाइपोकोन्ड्रियक रीजन में आप लोग हाथ लगा के देखिए तो पेन हो रहा है तो क्या क्या समझ जाना चाहिए, मन में क्या क्या डाउट आ जाना चाहिए। तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, स्प्लेनिक स्प्लीन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकता है, और पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो राइट फ्लैंक में क्या क्या हो सकता है, जिसको बोलते हैं राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। यहाँ पे जो है राइट साइड ऑफ एब्डोमेन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर किस किस वजह से पेन हो सकता है देखिए तो नंबर 1 पे है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन अगर हो जाए तो यहाँ पर किडनी स्टोन होने पर अगर बीच में पेट दर्द नहीं होता, अगर बीच में पेट दर्द नहीं हो के यहाँ पे साइड में पेन हो रहा है, तब आप लोगों को समझ जाना चाहिए किडनी स्टोन होने का चांसेस है। किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन का पेन हो सकता है, किडनी स्टोन का पेन जो है यहाँ पे साइड में ही होता है, तो किडनी स्टोन हो सकता है। और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि जैसे देख पा रहे हैं इमेज में किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, हो सकता है। कोलाइटिस हो सकता है, यदि कोलन में सूजन या इन्फेक्शन हो, देख पा रहे हैं कोलन पार्ट में जो है अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी जो है राइट फ्लैंक में पेन हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस पार्ट में अगर पेन हो रहा है, तो अब जो है जिसको राइट फ्लैंक बोलते हैं, वहां पे अगर पेन हो रहा है तब समझ जाना चाहिए किडनी स्टोन हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस और कोलाइटिस होने का चांसेस हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को याद रखना ही है ये वाला। उसके बाद देखें तो अम्बिलिकल रीजन पे क्यों क्या क्या हो सकता है। अम्बिलिकल रीजन पे सबसे पहला अम्बिलिकल रीजन है अराउंड नेवल, या इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं अराउंड, जिसको नाभि जिसको बोलते हैं, वहां पे क्या क्या हो सकता है, जैसे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे देख पा रहे हैं इमेज में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तब भी जो है पेट में दर्द हो सकता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा हो, वह उस पर वहां पर भी आपको जो है दर्द हो सकता है। वार्म इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में कीड़े होने पर भी जो है इस नाभि के आसपास जो है दर्द हो सकता है। कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेन लेके आता है कि नाभि के आसपास जो है दर्द हमेशा होता ही रहता है, तब आप लोगों को समझ जाना चाहिए बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, और वार्म इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। उसके बाद जो है लेफ्ट फ्लैंक में क्या क्या हो सकता है, लेफ्ट फ्लैंक में जो है सबसे पहले जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन बोल हो सकता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन हो सकता है। नंबर 1 पे यदि किडनी में पथरी हो या स्टोन हो, स्टोन फंसा हुआ हो, तब भी जो है वहां पे लेफ्ट फ्लैंक पे दर्द हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है किडनी में, तब भी जो है दर्द हो सकता है। कोलाइटिस यानी कोलोन पार्ट में जो है इन्फ्लेमेशन होने के वजह से भी जो है लेफ्ट फ्लैंक में पेन हो सकता है। उसके बाद राइट इलियक रीजन पे कब कब पेन होता है, राइट इलियक रीजन पे अपेंडिसाइटिस होने पर, यदि अपेंडिक्स में सूजन या इन्फेक्शन हो, ये इमेज में देख पा रहे हैं ये देख पा रहे हैं इमेज में, अगर ऐसा अगर अपेंडिक्स पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए, तब भी जो है राइट इलियक रीजन पे बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट की वजह से दर्द हो सकता है, महिलाओं में जो ओवेरी में अगर गांठ बन जाए, यह इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं नॉर्मल ओवेरी ऐसा होता है, अगर ऐसे ओवेरियन सिस्ट हो जाए तब भी जो है इस पार्ट में, इस हिस्से में जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है। कोलाइटिस यानी कोलन में इन्फेक्शन होने पर भी जो है राइट इलियक रीजन में पेन हो सकता है। उसके बाद देखिए तो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में क्या क्या हो सकता है। हाइपोगेस्ट्रिक यानी लोअर मिडल एब्डोमेन, ये देख पा रहे हैं लोअर मिडल एब्डोमेन जो है ये पार्ट वाला क्या कब कब दर्द हो सकता है। नंबर 1 पर तो है सिस्टाइटिस, यानी यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर कहीं पर भी अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तब भी जो है सिस्टाइटिस हो सकता है। आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है सिस्टाइटिस का जो है सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टाइटिस कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पर भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है।
प्रेगनेंसी के वक्त भी थोड़ा थोड़ा वहां पे दर्द हो सकता है। उसके बाद जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी पीआईडी जिसको बोलते हैं, यदि महिला की गर्भाशय यानी यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब या ओवरी में इन्फेक्शन हो जाए तो भी जो है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में जो है पेन हो सकता है। और जो है आखिरी में जो है एसटीडी रिलेटेड पेन यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रिलेटेड पेन जैसे एड्स, गोनोरिया, साइफिलिस होने पर भी जो है इस पार्ट में जो है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में जो है पेन हो सकता है। तो आप लोगों का आई होप हाइपोगेस्ट्रिक रीजन भी समझ में आ गया होगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं, पीडीएफ में जो है कमेंट सेक्शन में भिजवा दूंगा। उसके बाद जो है लेफ्ट इलियक रीजन जिसको बोलते हैं लेफ्ट लोअर एब्डोमेन, वहां पर क्या आपका पेन हो सकता है, ओवेरियन सीस्ट की वजह से हो सकता है, यानी महिला में ओवेरी की गांठ पहले भी मैं बता ही चुका हूँ, ओवेरियन सीस्ट की वजह से जो है पेन हो सकते हैं। ओवेरियन सीस्ट यहाँ पे दो बार आ गया, सॉरी। और कोलाइटिस के वजह से जो है कोलन क्योंकि प्रेजेंट है तो जो है कोलाइटिस के वजह से यानी कोलन में इन्फेक्शन होने के वजह से जो है लेफ्ट इलियक रीजन में पेन हो सकता है। आई होप वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जहां पर भी है स्क्रीनशॉट ले लेके अच्छी तरीके से बाद में भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिए, स्टार्टिंग में ही आप लोग छोड़ मत दीजिए, बीच में से भी मत देखिए, पहले से ही स्टार्टिंग से आखिरी तक जरूर से देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझाया हो चुका है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए अगली टॉपिक क्या क्या चाहिए आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।